पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चर्चित है लव हर या हेट हर यू कांट इग्नोर हर जैसा मामला हो गया है वो है तानिया मित्तल। मामा जी का म्यूजिकल ग्रुप का है, मामा जी कोई गाना ही नहीं गा रहा। तानिया मित्तल के चर्चे जितने बिग बॉस के घर के अंदर नहीं थे उतने तो बिग बॉस के घर के बाहर हो रहे हैं। तानिया के जितना बिग बॉस के घर के अंदर ट्रोल किया जाता था उतना बिग बॉस के घर के बाहर भी ट्रोल किया जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वे अपने आप को दिखाती कुछ हैं और उनकी बातों से कुछ और ही झलकता। यह अपने आप को सरल, सिंपल और आध्यात्मिक दिखाती हैं। जब यह अपने बारे में बताती हैं तो उनसे सिर्फ हैसियत ही जैसे मुरैना फैक्ट्री जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ ऑफिस और फिर मैं बोलती हूँ एकदम कि मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है, दुबई ले लो। तो सीधा मुरैना से गाड़ी दिल्ली, इमीडिएट फ्लाइट बुक कर रहे हैं, सीधा वहाँ पहुंच गए दुबई, बकलावा खाए और 1 घंटे में ही दूसरी फ्लाइट लेके वापस। और ये अपनी इमीडिएट का बखान करते नहीं थकती। भाई हमको लगता है कि पत्रकार महोदय इंतजार में थे कि तानिया मित्तल कब बिग बॉस के घर से बाहर आए और वे उनका इंटरव्यू लें और जो तानिया मित्तल बोलती है या बताती है उनमें कितनी सच्चाई है यह जाने। जैसे तानिया मित्तल के कहने के अनुसार उनके घर स्वर्ग जैसा है, तब पत्रकार महोदय ने सोचा चलो स्वर्ग के दर्शन कराते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। तानिया मित्तल के सोने चांदी के बर्तन और उनके फेमस लिफ्ट की सच्चाई सबको बताते हैं। देखो भाई, तानिया मित्तल अमीर तो है इसलिए वे जो बोलती हैं वो सच है, पर जिस तरीके से बोलती हैं इससे सच्चाई कम और झूठ ज्यादा लगता है। पे रह रही हूँ ना, जहाँ रहते हो फुल लाइक कितने बेडरूम? बेडरूम्स तो अनगिनत है, पर मतलब जैसे जितना बड़ा ये पूरा घर है उतना बड़ा लॉन है। सोशल मीडिया पर जो भी तानिया मित्तल के बारे में चल रहा है इसमें कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए पत्रकार महोदय ने तानिया मित्तल के घर के बड़े से लेकर छोटे तक का इंटरव्यू लिया और सच्चाई सबको बताई। तानिया मित्तल के जॉइंट फैमिली को देखकर पत्रकार महोदय के दिमाग में एक बात जरूर चला होगा, इस परिवार में रहते कितने लोग हैं और कितने परिवार रहते हैं। एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? काम क्या नहीं तो पत्रकार महोदय ने तानिया मित्तल के घर से लेकर फैक्ट्री तक को दिखाया है। और हाँ, तानिया मित्तल के पास एक फैक्ट्री तो है, उस फैक्ट्री की मालकिन तानिया मित्तल है। तानिया मित्तल के पास आपको पता है किस चीज़ की फैक्ट्री है? तानिया मित्तल के पास एक शेरवानी की फैक्ट्री है और ये शेरवानी उनके लैब में तैयार होती है और मेडिकल शॉप में बिकती ये बिजनेस शुरू करना भी अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन रहा होगा जिसको लेकर के लोग बात नहीं करना, कम बात करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ तो खतरनाक रख रखा है आपने। सही में फैक्ट्री है या सर? श्योर सर, इतने सारे लोग फैक्ट्री पे ही पूछ रहे थे। नो सर, ये मशीनें सब इंडिया से नहीं है, सब बाहर से आई है। ये लैब है, यहाँ पर सब टेस्टिंग वगैरह होती है प्रोडक्ट्स की, हर चीज की। अब तक जो आपको झूठ की फैक्ट्री कहते थे तानिया मित्तल सच बोल रही है या झूठ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर आप अमीर हो और इसका दिखावा करना अच्छी बात नहीं है। तानिया एक फैक्ट्री की मालकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सच्चाई है। और इसके पास कुछ और भी फैक्ट्रियां हो सकती हैं, इसलिए या तो गरीब तो नहीं, या जिस तरह से अपने आप को दिखाती हैं और अपने बारे में बताती है उससे गलत लगता है। यह चांदी के बर्तनों में खाना खाती हैं और उनका मन बकलावा खाने हुआ तो आबू दाबी चल जाती हैं। यह बोलना और दिखावा ही इनकी सादगी पर पानी फेर देता है। आप सिंपल दिखती हो और साधारण शांत रहती हो तो बातें भी सिंपल और साधारण करो। पता है मैं कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, वो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे बैठ के पीऊंगी। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है तो ये पूरा एक बात और की यानी तानिया मित्तल के फैमिली के एक मेंबर ने बताया कि चांदी के बर्तनों में खाना पीना उनके लिए आम बात है। इसी बात को तानिया मित्तल ने बिग बॉस के घर में भी बताया था। चांदी की जो इतनी फेमस हो रखी है तो बॉटल लेकर के रील बना दे रहा तो वायरल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको इन लोगों ने इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया है कि चांदी की बोतल में, हमारे यहाँ सब जने चांदी के ग्लास में, चांदी की बोतल से, चांदी की जग से पानी पीते ही हैं, वो तो सब जने वैसे ही नॉर्मली पीते हैं। साहब ये बड़ी बात है, सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नॉर्मल नहीं है। बस ऐसे ही बातें तानिया मित्तल पर अच्छी नहीं लगती हैं। यह अपने आप को सरल, सिंपल और आध्यात्मिक दिखाती हैं।
पर जब यह अपने बारे में बताती हैं तो इनसे सिर्फ हैसियत ही झलकता है और यह अपनी अमीरियत का बखान करते नहीं थकती। जिस देश में बेरोजगारी, गरीबी और कुछ लोगों के पास खाने तक को नहीं जुटता और यह अपनी अमीरियत का बखान करेंगी तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक मिडिल क्लास तो दोनों को ही देखता है, एक गरीब व्यक्ति को भी और एक अमीर व्यक्ति को भी। एक गरीब की जिंदगी कैसी है और एक अमीर की जिंदगी कैसी है। एक के पास खाने को कुछ नहीं और किसी को भगवान ने इतना दिया है कि वे उसका बखान करते नहीं थकता। सुना है तानिया मित्तल भक्ति मार्ग से जुड़ी हैं, तो इन्हें अपनी बातों में भी सादगी रखनी चाहिए। आगरा से कॉफ़ी खरीद के, कॉफ़ी पीऊंगी नहीं, वो कॉफ़ी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफ़ी उसमें रखी जाएगी। फिर ताजमहल के पीछे गार्डन है, गार्डन में एक चेयर है, उसी पे इंटरव्यू के दौरान तानिया मित्तल रोती दिखी, क्योंकि वे बिग बॉस के घर में थी। भाई तुम बिग बॉस के घर में थी, ना कि शेर के पिंजरे में। और कहीं ये ऑडिशन की तैयारी तो नहीं है? सुना है कि तानिया मित्तल को एकता कपूर ने अब इस सीरियल की अप्रोच किया है, कहीं यह उसी का ऑडिशन का तो नहीं था? क्योंकि सीरियल में रोना तो पड़ता ही है और ये रोने की प्रैक्टिस कर रही है। याद किया मैंने सर। भाई बस अब इसी के साथ में वीडियो हुआ पूरा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।